यंगस्टर्स मेरी लाइफ लाइन है। मैं सोचता हूँ कि आने वाली जो नस्ल है या जो अभी प्रैक्टिकली इन हो चुके हैं, ये उनका दौर है। हमने तो ऑलमोस्ट अपनी इनिंग खेली हुई है। आज की जो जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो हमसे, मैं हमेशा कहता हूँ, फार बेटर है, हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर और कॉम्पिटेंट है। सिर्फ उनको ट्रैक मिलना चाहिए, लाइन मिलनी चाहिए, राह दिखानी चाहिए। क्यों नहीं है। और आजकल जिस तरह से हमने देखा लॉ गेट का प्रोसेस है कि हमारे जो वकला दोस्त हैं वो 5 साल के एक हेक्टिक एफर्ट्स के बाद फिर लॉ गेट पास करने के बाद आते हैं। मैं समझता हूँ लॉ गेट आज अगर किसी सीनियर दोस्तों को पेपर थमा दिया जाए, आपके जजेस को तो दे दिए जाए तो वो भी नहीं कर वो पाएंगे। भी नहीं कर पाएंगे। तो माशाल्लाह से इतने वो कॉम्पिटेंट। आज की जो प्रैक्टिस हो गई है, जो हमारे मोहतरम जज साहिबान भी बैठे हुए हैं ना, तो उनके डाउट्स भी मार्केट में घूम रहे हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल आपको आई भी नो पता सर, है, आई हमें नो। भी पता है, सबको पता है। उनके डाउट्स घूम रहे हैं, फेस वैल्यूज पे जजमेंट्स दी जा रही हैं, ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, यंगस्टर्स को डिस्करेज किया जा रहा है। और बरसात आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हमारे साथ हैं जीएन कुरैशी साहब। जीएन कुरैशी साहब, सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज संडे का दिन है, हमने आपसे टाइम लिया। आज आपसे टाइम लेने की एक्चुअली वजह ये कि मैं बड़ा आपकी पर्सनालिटी से मुतासिर हूँ। मैं जब से फील्ड में आया सर, आपको जब जब देखा, आपका हम यंगस्टर्स के साथ जो मुदबाना मोहब्बत वाला एक हमने रवैया अक्सर देखा। और मुझे याद है आज से पहले 2 से 4 बार मैं आपकी ऑफिस आ चुका हूँ, आपके घर आना हुआ। जिस तरह से आप यूथ को रेस्पेक्ट देते बल्कि हैं। वालदा से भी मुलाकात करवाई हाँ आपकी बिल्कुल सर, मैंने। बिल्कुल। मेरी मिसेस शांति भी जी आपके यहाँ जी आई जी। और सब फैमिली के साथ हमारी मुलाकात हुई। और मैं अक्सर यंग दोस्तों के मतलब जब भी मुलाकात होती है हमारी, सुनने को मिलता है आपके बारे में, या दोस्त भी पूछते हैं, कहीं ना कहीं वो जिक्र फिक्र एक रहता है। तो सर मैं आज चाहूँगा, आज आपसे मिलने का मकसद भी यही था कि हमें ऐसा क्या, किस तरह से यूथ को अपने आप में, जो उनका करियर अब स्टार्ट हो रहा है, तो उनको ऐसी क्या चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि वो भी, हम दोस्त भी लोगों के लिए इंस्पायरेशन बने आपकी तरह से। अच्छा अरुण, दुनिया का मुश्किल तरीन क्वेश्चन आपने किया है। मुश्किल तरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा, जो आपने यंगस्टर्स की बात की, यंगस्टर्स मेरी लाइफ लाइन है। मैं सोचता हूँ कि आने वाली जो नस्ल है या जो अभी प्रैक्टिकली इन हो चुके हैं, ये उनका दौर है। हमने तो ऑलमोस्ट अपनी इनिंग खेली हुई है। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा था कि आज किसी को मैसेज कन्वे करना ना सबसे बड़ा या किसी को एडवाइस देना सबसे मुश्किल तरीन काम है। और हकीकतन अगर देखा जाए तो आज की जो जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो हमसे, मैं हमेशा कहता हूँ, फार बेटर है, हमसे बहुत ज्यादा बेहतर और कॉम्पिटेंट है। सिर्फ उनको ट्रैक मिलना चाहिए, लाइन मिलनी चाहिए, राह दिखानी चाहिए। क्योंकि इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, इनक्यूबेटरी पीरियड में है। उनके माइंड्स को जिस तरफ आप ले जाएंगे ना, वो अपनी कॉम्पिटेंस के साथ उसी लाइन की तरफ चले जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस की तरफ लेकर आएंगे तो वो प्रैक्टिस की तरफ उसी कॉम्पिटेंस के साथ, उसी लेवल ऑफ कैलिबर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनको डी ट्रेक करके FIR की सियासत करवाएंगे, रोडों पे लेकर आएंगे, कॉम्पिटेंट तो है ना, वो कैलिबर तो है, वो जिसे कह लें कि उनमें वो लेवल ऑफ इंथ्यूजियाज्म भी है, तो वो उसी तरफ चल पड़ेंगे। तो हमारा काम यह है कि उनको सही और उसकी स्पिरिट ऑफ लॉ प्रोफेशन की जो है ना, उस तरफ लेकर जाए, उस तरफ उनको लेकर आए। एसोसिएशंस होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए एसोसिएशंस की। लेकिन एसोसिएशंस के साथ फिर जब वेलफेयर का नाम आता है ना, तो उनकी वेलफेयर सिर्फ ये नहीं है कि हम गलत चीजों पे भी उनका साथ देते रहे, उनको गाइड करें, गाइड करके राइट ट्रैक पे लाकर हम देखें। उससे होता क्या है, आज हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो फिर इलेक्शन हो जाए या कोई और चीजें हो जाए, उसके लिए यंग लॉट को हम एक डी ट्रैक कर देंगे, अलग रास्ते पे लेकर जाएंगे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। लेकिन मजमुई तौर पे इस प्रोफेशन पे उसका गलत इंपैक्ट जाएगा, और जा रहा है। सर हमने आप अमूमा, देख लें तो बहुत बुरा इंपैक्ट हमारा नहीं पड़ नहीं रहा है बिल्कुल जी। आई नो। सर मतलब मैंने ये देखा कि हमारी जो यूथ है, आपने बिल्कुल कहा कि नो डाउट उनकी कॉम्पिटेंसी में कोई सवाल नहीं है, कोई उसका मैं दूसरी। प्रूफ भी देता हूँ, हाँ आप बिल्कुल, बात कीजिए। बिल्कुल आप उसकी आप कोई दूसरी राय नहीं है। और आजकल जिस तरह से हमने देखा लॉ गेट का प्रोसेस है
कि हमारे जो वकला दोस्त हैं वो 5 साल के हेक्टिक एफर्ट्स के बाद फिर लॉ गेट पास करने के बाद आते हैं। मैं समझता हूँ लॉ गेट आज अगर किसी सीनियर दोस्तों को पेपर थमा दिया जाए आपके जजेस को तो दे दिए जाए तो वो भी नहीं कर बिल्कुल वो भी पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो माशाल्लाह से इतने वो कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि वो जो डी ट्रैक हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उसकी जो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं। उनका मकसद जो है ना वो प्रोफेशनली ग्रो करना है। फिर वो जिन सीनियर के साथ लगते हैं वही सीनियर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। उन सीनियर का जो एजेंडा होता है रोडों पे लेके जाना या व्हाट्सएप एफआईआर कल्चर या जिस तरह से बार पॉलिटिक्स में उनको इंडल्ज करते हैं शुरू में। आपको क्या लगता है एक्चुअली एक बेहतर वकील बनने के लिए करियर की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जो हमारे यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, वो किस तरह से काबिल वकील बन सकते हैं? अरुण, यूथ जब आती है ना इस प्रोफेशन में, उस वक्त तो एक रॉ मटेरियल की तरह होती है ना। जैसे बिल्कुल मैंने सर। पहले कहा कि हम उनको गाइड करेंगे, और मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमने तो ऑलमोस्ट वी हैव प्लेड आवर मीनिंग। शायद ये चीज मैं कह सकूं, वो यंगस्टर्स ना कह सकें। उनका कसूर भी नहीं है। वो डी ट्रैक क्यों होते हैं, उनके पीछे के ग्राउंड्स, उसके रीजंस भी तो देखने पड़ेंगे ना। आज की जो प्रैक्टिस हो गई है, जो हमारे मोहतरम जज साहबान भी बैठे हुए हैं ना, तो उनके टाउट्स भी मार्केट में घूम रहे हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं नहीं है, नहीं बिल्कुल आपको आई भी नो सर पता है, आई हमें नो। भी पता है, सबको पता है। उनके टाउट्स घूम रहे हैं, फेस वैल्यूज पे जजमेंट्स दी जा रही हैं, ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, यंगस्टर्स को डिस्करेज किया जा रहा है। जब आप एक यंगस्टर को डिस्करेज करेंगे उसकी असल स्पिरिट से, तो वो डी ट्रेक होगा ना। वो फिर दूसरे रास्ते, क्योंकि उसका सर्वाइवल भी तो चाहिए उस प्रोफेशन में। बिल्कुल जाहिर सी बात। ठीक है, काला कोट पहना है, काली टाई लगाई है, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, उसी डिमिनो में वो सर्वाइव भी करना चाह रहा है। अब अगर आप उसे यहां सर्वाइवल नहीं दोगे, जज साहबान उन्हें जिस तरह से शटअप कॉल्स दे रहे हैं हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, बिल्कुल सर। डिस्करेज कर रहे हैं ना, तो फिर उस जगह से अगर पॉजिटिव एक्टिविटी से हटेंगे तो नेगेटिविटी में चले जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि उनका कसूर भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, और चेंज इस तरह से नहीं होंगी अरुण। चेंज होने के लिए आपको, मैं जब मेरिट की बात आती है ना, तो मेरिट 100% मेरिट को मैं भी मानता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडरेशंस होती हैं। आपका टेम्परामेंट भी होता है, आपकी नॉलेज तो ऑब्वियसली होती है, कमांड होनी चाहिए। उसके अलावा आपका सिस्टम में किस तरह से आप अपना ओरा क्रिएट करते हैं वो भी होना चाहिए। लेकिन सारी चीजों को साइडलाइन करके सिर्फ रिश्तेदारियों पे अगर आप मेरिट को देखेंगे और बड़े बड़े चैम्बर्स को नाम लेकर आकर आप उनको भर्ती करवाएंगे, आप उनको जिसे कह लें कि उसमें एलिवेट करेंगे, बिल्कुल तो ये मेरिट का, जिसे कह लें कि मर्डर ही नहीं, बल्कि आप यंगस्टर्स को भी डिस्करेज करें, यंगस्टर्स की ये राहें बंद कर रहे तो आपने अभी इश्यूज बताया है। आई डू एग्री कि ये इश्यूज तो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। मैं समझता हूँ हमें देखने वाली जो हैं। यूथ सबको है पता है। सबको पता है। लेकिन जो बच्चे जो डी ट्रैक होते हैं, जो मैंने देखा सबसे बड़ा जो इशू है ना वो उनका फाइनेंशियल सर्वाइवल है। क्योंकि जब वो लॉ की डिग्री क्लियर करने के बाद फील्ड में आते हैं तो घर वालों के अपने उनके ऊपर बर्डन्स होते हैं कि आपने अभी शादी करनी है, अब तक हमने आपको खर्चा दिया, अब आप कब कमाना शुरू करेंगे। और अगर सेम घर में दो भाई हैं, किसी एक ने एमबीए बीबीए सीए एससीसीए किया हुआ है तो उसकी कोई ना कोई अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और जो वकील हैं यहाँ पर आते हैं, एक तो हमने देखा है यहाँ कल्चर नहीं है कि सीनियर पे करें। और अगर कोई सीनियर पे करता है तो 15 से 25 हज़ार जो उनका मैं समझता हूँ पेट्रोल में आने जाने के खर्चे लग जाते हैं। तो इसीलिए वो जब मेंटली कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से डिस्टर्ब होते हैं तो उनको फिर जिस तरह की गलत राहें मिलती हैं वो सिर्फ चल पड़ते हैं। वो किस तरह से अपने फाइनेंशियल मैटर्स को एक अर्ली स्टेज पे किस तरह से स्टेबल करें सर? अच्छा अरुण, इट्स अ माइंड गेम। हर प्रोफेशन के अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं। इंजीनियरिंग के अपने डायनेमिक्स होते हैं, मेडिकल के अपने डायनेमिक्स होते हैं, इसी तरह से आर्ट्स के अपने डायनेमिक्स होते हैं, वकालत के भी अपने डायनेमिक्स हैं। जब आप इस प्रोफेशन में एंटर होते हो, जब आप इसकी पढ़ाई शुरू करते हो, आपने 5 साल का जिक्र किया ना, तो 5 साल ये बेसिकली 3 साल ही है। क्योंकि अब मैट्रिक के बाद मेरे ख्याल से ओ लेवल के बाद ही 5 साल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। या नहीं, 2 साल ग्रेजुएशन के जो है दो वो साल माइनस करके वो वो इंक्लूड करके इंक्लूड किए 5 साल इंटर के किए गए, बाद पाँच इंटर के साल बाद। इंटर के बाद 5 साल इंटर के बाद 5, पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, फिर तीन तीन साल साल हुआ, हाँ अब बिल्कुल 5 साल, सर। तो ये बेसिकली 3 साल ही है। जब आप एंटर होते हैं इस प्रोफेशन में, या तो आप
अपने शौक से, अपनी वो सारी इंक्लाइनेशन देखकर, अपना वो देखकर उसमें आते हैं, या आपको लाया जाता है इस प्रोफेशन में। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिस वक्त यू आर डन विद योर डिग्री, आप डिग्री ले लेते हो, तो उसके बाद एकदम से इसमें पैसा नहीं आता। पहले आपको नाम बनाना पड़ता है। आप मीडिया में चले जाए ना, मीडिया में भी जो एंटर होते हैं या किसी और प्रोफेशन में भी एंटर होते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा अपना नाम बनाया जाता है। क्योंकि मैंने एमबीए की हुई है, मार्केटिंग में है, तो मुझे पता है मार्केटिंग का एक उसूल है कि आप मार्केट में जब कोई चीज़ बेचने जाते हो, खास करके सेल्स के हवाले से, तो पहले तो आप अपने आप को बेचते हो ना, अपनी पहचान करवाते हो। फिर लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को देखकर आपसे वो चीज़ खरीदते हैं। तो इसी तरह से वकालत में भी पहले अपनी क्रेडिबिलिटी, बनानी अपनी पड़ती ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। 2-3 साल तो कम से कम आपको फोकस करना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि वकालत इज नॉट ऑल अबाउट रीडिंग बुक्स, इट इज बियॉन्ड दैट। इट इज कंप्लीट योर ऑरा, द डिमिनो यू क्रिएट, या जिसे कह लें कि हाउ टू मिंगल विद द पीपल, लगना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन, सिर्फ कह देने से नहीं होता, वो आपको ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। कि जब आप एंटर हो, आप यूनिफॉर्म में ना हो, लेकिन किसी महफिल में जाएं, लोगों से मिलें, तो लगे कि नहीं यार ये लॉयर है, ये लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखता है। जब आपकी ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है ना, बिल्ड होना शुरू हो जाती है, फिर आपके पास ये फाइनेंशियल जो है ना चीज़ें सेकेंडरी रह जाती है। तो हमने जब स्टार्ट किया था, अरुण, मुझे 26-27 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो तब तो हमें भी होती थी पैसों की ज़रूरत, जाहिर सी बात है, सर्वाइवल चाहिए। लेकिन हमारे सीनियर्स, मेरे मेंटोर, मेरे अंकल जीएम कुरैशी साहब कहते थे, मुझे मॉरल सपोर्ट, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ी वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनकी रहती थी। अब ये हर किसी के साथ तो नहीं होता ना, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो उनको ये सोच समझ के इस प्रोफेशन में आना चाहिए कि 3 साल आपको अपना रगड़ा लगाना पड़ेगा, 3 से 4 साल। हमारे दौर में तो कहते थे कम से कम 10 साल रगड़ा लगाओ, उसके बाद जाकर आपका होगा। अब हम कहते हैं कम से कम 3 से 4 साल आप रगड़ा लगाए, और नेगेटिव एक्टिविटी से हटकर पॉजिटिव एक्टिविटीज भी है। तो आप इसको 3+3 साल, 6 साल का आप अपना ये समझें, क्योंकि वो 2 साल तो ग्रेजुएशन वैसे ही हाँ आपको करनी बिल्कुल होती है। सही। 6 साल के बाद पैसे का सोचें। अब 6 साल का बैकलॉग कैसे आए, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, किस तरह से वो, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ आते हैं कोर्स में, 15-20 हज़ार रुपये तो उनके किराए पे लग किराए पे जाते हैं। लग जाता है, तो बिल्कुल ये सही। जहन में रखना चाहिए कि ये 15-20 हज़ार रुपये आपको अपनी जेब से भरने हैं, अगर कुछ बनना है इस प्रोफेशन में तो। वरना तो देखिए, हर प्रोफेशन में फेल्यूर्स भी होते हैं और सक्सेस भी होती है। सक्सेस हर इंसान के हिस्से में नहीं आती, फेल्यूर भी हर इंसान, वो कहते हैं ना कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून्स। बिल्कुल सही। तो वो अपना खुद आर्किटेक्ट है, किस तरह से उसको करता है। तो मेरा मैसेज ये होगा कि अपने आप को बनाएं, दूसरों को बनाने के बजाय, अपने आप उनके को। नारे लगाने के बजाय अपनी जात को बिल्ड करें। सर जिस तरह से आपने कहा कि ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है और आपने अपना ओरा इस तरह से बनाना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा सर, क्योंकि ठीक है अब जो नए लोग लॉ की तरफ आ रहे हैं, हम आपके तवस्सुल से उनको ये पैगाम तो देंगे कि आपने जो ये 3 साल या 5 साल की डिग्री करने के बाद आपने ये जहन में रखना है कि आपकी कम से कम 3 साल अर्निंग और नहीं चले होनी। 3 भी छोड़ दें, ठीक है तीन ना। प्लस 2 साल तो कम से कम फोकस करें, हाँ वो 5 साल फोकस का रखें। आप रखें, बिल्कुल। उसके बाद कमाना शुरू करें। बिल्कुल, लेकिन जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे दोस्त हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बड़ा परेशान है, वो अपना ओरा किस तरह से, जो ओरा आप चाह रहे हैं या जो ओरा मैं चाहता हूँ कि एक वाकई वकील जो है वो जिस तरह से अल्लाह के नामों में से एक नाम है, तो किस तरह से एक फाइनेंशियल डिस्टर्ब बंदा वो ये ओरा किस तरह से क्रिएट करे। हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अगेन इस प्रोफेशन में भी डायनामिक्स चेंज हुई हैं। बिल्कुल सही। मैं आज से 26-27 साल पहले वाला अगर अपनी मिसाल देकर इन पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, तो वो नहीं होगा एप्लीकेबल। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके लिए अब यहाँ इलेक्शंस, यहाँ पे आपकी क़यादत, आपकी लीडरशिप आ जाती है कि वो वेलफेयर को सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहा है, या वाकई जिन लोगों ने आपके साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर, आपके साथ नारे लगाकर आपको इलेक्ट करके लेकर आए, तो आप उनकी वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं।
आप इंट्रोड्यूस करें बहुत सारे पैकेजेस, आप गवर्नमेंट के साथ टॉक्स करें, बैठें उनके साथ। बल्कि मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो मुझे नजर आता है वो फ्रंट फुट पे होती है वकला के हवाले से और उनको बिल्कुल। फैसिलिटेट करने के हवाले से। तो आपकी लीडरशिप को चाहिए कि ये बात करें जब वहां पर बैठें, तो सिर्फ अपने लिए नहीं कि हमें इस पोजीशन पे लेकर आइएगा, हमें जज बनवा दीजिएगा, हमें फला करवा दें। यंगस्टर्स के लिए पैकेजेस लेकर आए। बिल्कुल सही कह रहे हो। 5 साल का तो मैंने एक हाँ, जनरल बिल्कुल सर। बात की, लेकिन इनके लिए ये होना चाहिए कि यार जब ये एंटर होते हैं तो इनके लिए कोई स्टाइपेंड किस्म की कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं उससे मीट करें, ताकि वो अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर सके। इम्पॉसिबल तो कोई चीज नहीं है हाँ, ना। बिल्कुल सर, और आई जैसे नो। मैंने कहा डायनेमिक्स चेंज हुई है, तो आज की डायनेमिक्स में ये डिमांड जो है ना, जेन्युइन डिमांड है, बिल्कुल सर। यंगस्टर्स की जेन्युइन डिमांड है। लेकिन नहीं कर रहे। यहाँ जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए थे, आपने मुझसे कहा कि कोई साहब आप इलेक्शन में कब आ रहे हैं यहाँ के, तो मैंने कहा यार मुझे इलेक्शन में, आज का इलेक्शन तो खैर जिस तरह से हो गया वो हम सब की नज़र में है, ये बिजनेस बन गया है। मैं अगर किसी मकसद के लिए इलेक्शन में आऊं और वो मैं मकसद पूरा ना कर सकूं, ये तो हम समझते हैं कि हम 100% जो कमिटमेंट्स करते हैं, नारे लगाते हैं, वो तो 100% नहीं हो सकते। लेकिन आप कोशिश करके कुछ तो करें ना। अगर वो भी ना कर सकें तो फिर मजा नहीं है। तो सर जिस कहने तरह का मकसद है, ये आप वाली बात बिल्कुल सही है, उनके लिए कुछ ना कुछ पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, और ये थ्रू आपकी लीडरशिप जिनको आप लैक करते हैं, गवर्नमेंट से टॉक्स करें, क्योंकि उनका एक्सेस शायद गवर्नमेंट पे ना हो, लेकिन लीडरशिप का तो होता है। मतलब मैं आपकी बात से ये समझा कि ये जिम्मेदारी जो है वो हमारे बड़ों की, है, जो हमारी लीडरशिप है, हमारी है। बिल्कुल उनकी बनती इसका है। मकसद ये नहीं है तो कि मैं अगर इलेक्शन में नहीं आया हूं, मैं अगर इलेक्ट होकर उस पोजीशन पे नहीं हूं तो मैं खामोश हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एज एल्डर समझ लें, बड़ा बिल्कुल भाई सर, समझ लें, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। बिल्कुल सर। मैंने बीच में एक कोशिश की थी, मैंने कहा था कि यार हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनकी तरफ इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, इनकी रिटेनरशिप्स वगैरह शुरू करवाएं, लेकिन मुझे एक कमिटमेंट दें। वो सब, अरुण आप भी बैठे हुए हो, आपकी भी शायद ये ख्वाहिश होगी, और मैं समझता हूँ यकीनन ख्वाहिश होगी कि मुझे ये कमिटमेंट दें कि भाई आप कम से कम 2 से 3 साल फोकस करो अपनी पढ़ाई की तरफ। इन बिल्कुल सर। इलेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है, अपने राइट्स के लिए फाइट करना तो बहुत अच्छा होता है ना। वेलफेयर के साथ मिलके चलना, एसोसिएशन के साथ मिलके चलना बहुत अच्छा होता है अपनी वेलफेयर के लिए। लेकिन सिर्फ नारे लगाने के लिए करें तो वो मैं समझता हूँ सर नहीं है। मैंने ये देखा कि जो यूथ मतलब इंट्रोड्यूस हुई आजकल के पॉलिटिक्स में, बार पॉलिटिक्स में, एक्चुअली उन्होंने यही उम्मीदें लगाई कि हमारे जो लीडर हैं जब ये आएंगे तो ये उनके मसाइल हल करेंगे, जो आज तक हल हो नहीं पाए। जो मसाइल हमारे थे वो जूं के तूं थे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसकी जब वजह है हम ना। इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं, किसको वोट के मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं? अच्छा, उस पे भी मैं आ रहा हूँ, मेरिट और डीमेरिट पे भी आ रहा हूँ, और वो जहन में क्या हो वो भी बात करते हैं। देखिए, मैं जब इलेक्शन, आपको पता है 2020 में मैंने कंटेस्ट किया था जी बिल्कुल जनरल सर। सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। हार जीत होती रहती है, बिल्कुल सर। और जो जीता मैं समझता हूँ, मैं उसको आज भी कहता हूँ कि उसने बहुत अच्छे काम किए, और शायद मैं उतने ना कर पाता। असल मकसद तो उनकी वेलफेयर के लिए ना, बिल्कुल सर। यंगस्टर्स की। तो उस शख्स ने अच्छे काम किए। मैं नाम भी ले लेता हूँ, बैरिस्टर उमर सुमरो ने। हालांकि मैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत के आया तो उसने वेलफेयर के लिए काम नहीं, किए। माशाल्लाह सर। देखिए, आप ये जहन में रखें कि ये नहीं कि आप जिसके पास एज एसोसिएट जूनियर काम कर रहे हैं तो उसने, जो सीनियर ने डिसाइड कर लिया, तो आप उसके माइंड के ऊपर चले। आप खुद अपना डिसीजन लेना। दुनिया की मुश्किल तरीन डिग्री लेकर आप इस प्रोफेशन में आए हैं। मैं वकालत को कहता हूँ दुनिया की मुश्किल तरीन डिग्री है वो पढ़कर, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी भी है, उसमें हार्ड वर्किंग भी है, हर चीज़ है। लेकर आप इस प्रोफेशन में आए तो कम से कम ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, मेरे स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स मिलते हैं कि सर, ऐसे वकला यंगस्टर जिनके वालिदैन इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, उनके लिए तो सेलिंग बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे वकला जिनके वालिदैन इस प्रोफेशन में नहीं हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो बेटा, दिस इज द राइट टाइम, जिस वक्त आप वोट देने जा रहे होते हैं ना, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें जो आपके पेरेंटल रोल अदा करें, जो आपके वालिदैन का रोल अदा करें, जो आपको गाइड प्रॉपर कर सके। ये नहीं कि सीनियर ने कह दिया उसको वोट देना है तो उसी को वोट देना है। आप अपना जहन चलाएं। वोट देते वक्त
ठीक है, सिस्टम में रहना है, सीनियर से बदतमीजी भी नहीं करनी है, उसको जवाब भी नहीं देना है, आप बिल्कुल रहें, लेकिन वोट देते वक्त तो सीनियर आपके साथ नहीं खड़ा है ना, बिल्कुल उस वक्त अपना माइंड यूज करें, देखें कौन कैंडिडेट आपको सही गाइड कर सकता है और एक्सेस किसके साथ ज़्यादा है और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो जी। ठीक है सर। और सर जिस तरह से आपने भी कहा कि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे बड़े हैं, उनका एक ये किरदार बनता है। हम हाँ सब का रोल बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे सर ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात पूछी और मैं ऑन कैमरा भी अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी ये पर्सनली ख्वाहिश है कि आप को भी क़यादत संभालनी चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप यूथ के साथ इंटरेक्टिव हैं, उनके मसाइल समझते हैं, और वो आप पे जिस तरह का ट्रस्ट शो करते हैं, तो आपके जहन में क्यों ख्याल नहीं आया कि दोबारा से आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और क़यादत करनी चाहिए? अरुण देखें, ये यूथ का प्यार है। मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं मुख्तलिफ, आप हो या अच्छा। दूसरे लोग बताते रहते हैं कि आपके साथ बड़ा वो प्यार करते हैं और ज़ाहिरन भी करते हैं, मुझसे बिल्कुल मिलते सर। हैं जब। ये उनका प्यार है, मोहब्बत है, इज़्ज़त देते हैं, मैं इज़्ज़त देता हूँ उनको, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज कमांडेड नॉट डिमांडेड। आप कमांड करें अपनी रिस्पेक्ट को, तो ये यूथ भी आपकी रिस्पेक्ट को जो है ना, अपनी रिस्पेक्ट को कमांड करता है, डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को। रही बात मेरा इलेक्शन में आना, अरुण, वैक्यूम तो बहुत है, बिल्कुल सर। लेकिन मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैं फलां पोजीशन पे आकर, एक तो एसोसिएशंस के इलेक्शंस जो होते हैं, दूसरे बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं। बिल्कुल सर। अब बार काउंसिल का भी इस साल हाँ जी, इलेक्शन इस होने साल वाला होने है। वाला मैं सपोर्ट तो करूंगा, आप आए, आप माशाल्लाह से बहुत काबिल भी हैं, आप भी है। बिल्कुल सर। इंटरेक्शन में हैं यंगस्टर्स के साथ, हम बिल्कुल खड़े होकर सपोर्ट भी करेंगे आपको। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि आया मैं इस पोजीशन पे आकर वो डिलीवर कर पाऊंगा जो एक्सपेक्टेशन यंगस्टर्स ने, जो आज मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, इलेक्ट होने के बाद क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आ सकूंगा? अगर नहीं आ सकता तो यार इस मोहब्बत को जारी रहने दो, इस प्यार को जारी रहने दो, इसी तरह से चलने दो। ये ना हो कि उस चक्कर में मैं अपने आप को इलेक्ट करवाने के चक्कर में उन मोहब्बतों से महरूम हो जाऊं, उस प्यार से महरूम हो जाऊं। तो जिस दिन मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ जी तुम इस पोजीशन पे आकर ये डिलीवर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, प्रेशर्स को आप जो है ना वो एक्सेप्ट कर लोगे, और प्रेशर्स एक्सेप्ट से मुराद ये है कि सस्टेन कर प्रेशर्स को आप लेंगे। रिपेल कर सकोगे, बिल्कुल तो आओ, बिल्कुल आओ, तो मैं आऊंगा इंशाल्लाह, सर। अगर मैं जिस दिन मुझे इस सवाल का जवाब हाँ मिल हाँ गया। हाँ। अभी तो नहीं मिल रहा मुझे इस सर सवाल का मैं जवाब। आप मेरे बड़े हैं, मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी कि आपको अपने आप को भी ये यकीन दिलाना चाहिए कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। तो जब आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, देखें ना, मेरा खुद का कितनी बार दिल करता है, और मैं सच्ची बात बताऊँ, कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं, यंगस्टर्स हैं, वो आपका जिक्र निकलता है, वो कहते हैं कि सर से कभी टाइम लें, सर से मिलने चलते हैं। ये मुझे बड़ी हिचकिचाहट होती है कि मैं आपको फ़ोन करूँ, पता नहीं नहीं आपकी नहीं, क्या यू आर ऑलवेज मसरूफियात वेलकम, होंगी। यू आर ऑलवेज वरना वेलकम। हमारे बहुत सारे दोस्त माय बहुत डोर्स बार आर ऑलवेज ओपन। ये डिमांड करते हैं कि सर से मिलने चलें। लिटरली मैं थोड़ा सा फील करता हूँ कि मैं किस तरह से, तो मैं समझता हूँ जब हम आपको जिस नज़रिए से देखते हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप के साथ, अपनी प्रोफेशन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिस तरह से हम जिस माशरे में रहते हैं, औरतों को जिस तरह से अपने घर में ही विक्टिमाइज़ किया गया, मैं समझता हूँ आपने जिस तरह से अपने बेटियों को, भाभी को जिस माशाल्लाह तरह से, से आपने रखा, आई अल्हम्दुलिल्लाह, रियली अल्हम्दुलिल्लाह, अप्रिशिएट सर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझता हूँ आप हमें भी, जो हमारे यूथ है, उनको भी अपने बच्चों की तरह, वही जिस तरह से आपने कहा कि पेरेंटल किरदार कौन अदा कर सकता है, तो हम तो ये देखते हैं कि आप हमारे लिए एज अ पेरेंट जब आएंगे, हमारी क़यादत संभालेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा हमारे लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो अरे पहली बात तो मैं जवाब कभी भी नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं आऊंगा, हो सकता है कभी भी आ जाऊं। मेरे सवाल के देखिए, मैं पॉजिटिव नोट पर ही रखता हूं, बिल्कुल सर। लेकिन हकीकतों से नजरें छुपा भी नहीं सकते ना हम। नहीं वो सर। कहते हैं ना कि मुंह मोड़ भी नहीं सकते हकीकतों से। आजकल की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, आप आ तो जाओगे, आप यूथ भी आपके साथ होगी, अपने इंटरेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए यूथ भी आपके साथ होगी, आप खुद भी फाइट करोगे। लेकिन यहां पर यह देखना पड़ता है कि उस फाइट में एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है। मैं उस एंड रिजल्ट को, मैं पॉजिटिव नोट पे हूं, मुझे पता है आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, फाइट कर सकते हैं। लेकिन फाइट के बाद फिर यहां पर बहुत सारी वो जो ग्राउंड रियलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, चीजें आ जाती हैं जिनमें फिर अल्टीमेट सफरर जो रहता है ना, हमारा यूथ रहता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि अपना
जवाब बिल्कुल नहीं दे रहा, नहीं नहीं सर। हो सकता है आ जाऊं, और लेकिन कोशिश कर रहा हूं दिन रात इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि मैं किस हद तक फाइट कर सकता हूं, वो फाइट का बिल्कुल लेवल क्या होना चाहिए जिससे कि कम से कम हमारी यूथ सफरर ना बने, रिसीविंग एंड पे ना चली जाए। हम तो चलो ठीक है, हमने काफी अर्सा प्रैक्टिस कर भी ली और बहुत सारी चीजें, हमेशा पॉजिटिव ही लेकिन रहता सर हूं आई मैं। डैम श्योर कि ले जब आप आएंगे, ठीक है, क्योंकि देखें ना, आपको एक्चुअली मसला पता है, जिस तरह से मैंने अभी एक सवाल किया कि हमारी यूथ का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो उनका फाइनेंशियल सर्वाइवल है। हाँ, और जिस तरह से आपने कहा कि हम हमारी क़यादत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ना कुछ स्टेपेंस गवर्नमेंट से या कोई ना कोई इस तरह का मामला जो है वो कर सकते हैं, जो स्टाइपेंड मुझे वगैरह, हाँ। नज़र आता है। सर देखें, आज हम सिटी कोड में देखें 198 कोर्ट्स हैं, तकरीबन 44 कोर्ट्स हैं हमारी मलिर की, सराउंडिंग में हमारी स्पेशल कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट हैं। मैं समझता हूँ मिला जुला की 800-900 कोर्ट्स जो हैं वो बनती हैं। हर कोर्ट में एक सरकारी वकील है, और अगर हर सरकारी वकील को एक एज अ एसोसिएट, जब हम इंटीमेशन पे होते हैं 6 महीने के लिए कि सीनियर के बाद, मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंध बार ये किरदार अदा करें कि वहाँ गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट हो कि जो हमारी यूथ है, उस यूथ को एक सरकारी वकील के साथ जब इंटीमेशन हो। देखिए ना, आज सिटी कोर्ट की एक कोर्ट में सर डेली 60 से 80 केसेस की काज लिस्ट होती है। एक सरकारी वकील है, वो भी ओवर बर्डन होता है। लेकिन अगर एक कॉम्पिटेंट एसोसिएट उसे दे दिया जाएगा, और हर कोर्ट में डेली 30 से 40 वकील आते हैं केस चलाने, तो मैं समझता हूँ जब वो एसोसिएट कोर्ट में रहेगा, मौजूद रहेगा, और 30-40 वकीलों के आर्ग्यूमेंट सुनेगा, जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल हम बराबर में ले लें, तो आज वहाँ 74,000 रुपीज़ यही डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं, जो स्टाइपेंड डॉक्टर के तौर पे, हाँ स्टाइपेंड्स के तौर हाँ। पे। तो यही अगर हमारे यहाँ एक वकील को दिए जाएं, और वकील को एक असेस मिले एक सरकारी वकील के साथ, तो सर मैं तो इस बार सिंध बार में आ रहा हूँ, मैं यही एजेंडा नहीं नहीं, लेके आ हम रहा हूँ, आपको लेकिन मैं चाह रहा हूँ। इनकरेज भी करेंगे और आपको वेलकम भी करेंगे, सिंध बार में आए, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, अरुण, आपके सवाल के जवाब में कहूँगा, इट इज़ ऑलवेज टू टू टेंगो, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं नहीं नहीं, बजती। आपने जो बातें की, इसके अलावा भी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं, न्यू कमर्स के लिए हो सकते हैं। पहले एडवोकेट जनरल ऑफिस में स्टार्ट हुआ था, फिर पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव है। मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक तो आजकल एक्सेस हमारा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर्स जब मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, मैं कहता हूँ बेटा 80 to 90% लोग, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें और हम अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग पिक भी हो जाते हैं, पोजीशंस पे भी चले जाते हैं, जगहें भी मिल जाती हैं उनको। लेकिन मज़ा तब है कि वो 10% जो हैं तो कॉम्पिटेंट, वो अपने आप को नुमाया नहीं करते, लेकिन लोग उनको पिक कर लेते हैं, तो असल रिजल्ट्स वहां से आते हैं। देखिए, मैं एक साइकिल है जिसको कंटिन्यू करता हूं बिल्कुल सर। अपने हद तक। वो साइकिल इस तरह से थी कि जब मैं पढ़ा करता था तो मेरा फादर तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे चचा ने, जो मेरे मेंटोर भी हैं, वो शुरू से लेकर मेरी पढ़ाई के एक्सपेंसेस, मेरे तकरीबन एक्सपेंसेस वो बेयर किया करते थे। तो अब 2020 से लेकर, ये मेरे ख्याल से चौथा साल है कि मैं हर साल 2 से 3 स्टूडेंट्स, फिर वो नवाबशाह से हों, हैदराबाद से हों, मीरपुर खास से हों, कराची से हों, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर उनको पिक करके इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भेजता हूँ। माशाल्लाह ठीक है ना। सर, रियली इस अप्रिशिएट। साल मैंने 3 स्टूडेंट्स को, एक मीरपुर खास के थे, एक नुशर फिरोज का था, एक कराची की थी, माशाल्लाह। उनको मैंने भेजा। एक मलेशिया गई, 2 थाईलैंड गए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की, तो एक्सपोजर मिला ना। इनको बिल्कुल सर। एक्सपोजर देना चाहिए। तो अपनी हद तक कोशिश करता हूं कि ये मैं करता रहूं, और उसमें मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं पोजीशन पे आकर के करूं। अगर हाँ, जिस दिन नहीं हो पाएगा तो उस दिन रोक देंगे। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, बिल्कुल बेटियों को सर। तालीम दे रहा हूँ, मेरी बड़ी बेटी ऑलरेडी बाहर पढ़ रही हैं, फाइनेंस कर रही हैं, माशाल्लाह फाइनेंस में है, वो माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर है, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, और वर्ल्ड की बिग 4 कंपनीज में से वन ऑफ द कंपनीज उसने उसको पिक किया ट्रेनिंग के लिए। माशाल्लाह सर। और छोटी बेटी इस साल जा रही है एलएलएम करने के लिए इंग्लैंड।
माशाल्लाह। तो मुझे अपने बच्चे तो पहले आते ही हैं, लेकिन ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल और सही सर। उनकी कॉम्पिटेंस अगर है, उनको अलाउ करती है, तो हम उनमें से पिक करते हैं। अरुण, आप हो, मैं हूँ, ये जो है ना, ये सर्विस जो कर रहे हैं, ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है। आई नो तो वो सर। जो साइकिल स्टार्ट हुई थी चचा से, मुझे किसी ने पढ़ाया था, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को किसी को पढ़ाता पढ़ाना। रहूँ, नहीं तो नहीं वो सर, चलती। बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको और सर नवाजे, आपकी इज़्ज़त में, आपकी मतलब नॉलेज में, और आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट में अल्लाह पाक बहुत बरकतें दे। अच्छा सर, एक चीज़ और जो आपकी इंस्पायर करती है, जिस तरह से आज हम आपकी ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, मेरा अपना भी ऑफ़िस है, बहुत से वकला के हमने ऑफ़िस देखे, यहाँ जितनी इस तरह की एंटीक चीज़ें हैं, और ये जिस तरह का माहौल, अ, बड़ा, इसको हम रोमांटिक भी कहें, क्लासिकल भी कहें, तो इसके पीछे क्या ऐसी अच्छा, बात ये सर? स्टैटिक सेंस जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो खैर कुदरती होता है। देखिए, मैं ये आज से नहीं, आज अफोर्ड कर सकता हूँ तो ये चीज़ें ले लेता हूँ। जब नहीं कर पाता था ना, तो अखबार की कटिंग्स भी करके ना, अपना वो जहाँ पर घर में भी कहीं ना कहीं सेटिंग्स किया करता था। अच्छा, मैं क्योंकि चार बहनों का अकेला भाई हूँ, तो लड़कियों में, फीमेल में खेला कूदा हूँ। उन्हीं के साथ वो जो बचपन में गुड़िया बनाया करती थी, मैं भी बनाया करता था। वो जो ग्लास वर्क किया करते थे, मैं भी ग्लास वर्क किया करता था, फ्लावर्स किया करता था। तो ये स्टैटिक सेंस जो है ना, ये बचपन से ही मेरा था। लेकिन हाँ, शौक है मुझे, मैं चाहता हूँ कम से कम जहाँ आप बैठते हो, जहाँ पर आप अपना काम करते हो या रहते हो, वो कम से कम वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होनी चाहिए। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, आपके साथ जो रहते हैं रहते उनके हैं। लिए भी, बिल्कुल सर। और जो आपके साथ काम करते हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंट होनी चाहिए। ये तो क्रिएटिविटी है, और हमारे प्रोफेशन में अगर क्रिएटिविटी नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर कुछ भी नहीं है। सर, जिस तरह से आपने यहाँ का माहौल बनाया है ना, ये आपके अंदर था पहले, जो बाहर नज़र आ रहा है आज। तो ये मैं अंदर जो, ही होता है जो हाँ, बाहर। मैं अब तीसरी बार आपको कह रहा हूँ कि आपको आना चाहिए। वजह ये कि आप जिस जगह होते हैं ना, वहाँ का माहौल बड़ा चार्मिंग होता है, इस तरह से क्लासिकल माहौल होता है, अगर आपको काम जो करने दिया जाए तो। सर करने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता। हमने ये भी देखा है कि जब आप नियत करते हैं तो अल्लाह पाक खुद अच्छा, आपका क्योंकि आपकी मददगार बातें बन बहुत जाता है। अच्छी हैं और मैं भी आपको इंस्पायर करता हूँ, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, आपको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अ, आजकल रोकना सिर्फ जबान से नहीं, बातों से नहीं है, आजकल रोका हथियारों से जाता है। कोई बात नहीं, और जिंदगी का रखवाला कौन नहीं, है, वो रब हाँ, की वो ज़ात है तो। नहीं, इंसान को अपनी हिफाजत भी करनी पड़ती है। डेंजरस चीज़ें, डेंजरस। देखिए, मैं जब चीफ लीगल एडवाइजर था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने के लिए दी गई थी, हर चीज़ें दी गई थी, बल्कि मोबाइल वगैरह भी। तो मैंने मना कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता था मेरी बेटियां जब स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, तो वो उनके पीछे हथियार वगैरह वालों का, या वो गेट से बाहर निकले तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहे। तो ये मैंने तरबियत ही नहीं दी है अपने नहीं बच्चों नहीं, को। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो आप वाली बात तो बिल्कुल सही है, ज़ात अल्लाह की है अल्लाह जो की, बिल्कुल। हिफाजत करती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अपने भी जो है ना वसाइल इस्तेमाल करो, अपने आप को भी। मकसद कहने का ये नहीं है कि मैं डरता हूं, मैं नहीं नहीं, अपनी जात के लिए, आप भी नहीं डरते होगे, मैं भी नहीं डरता हूँगा, कोई नहीं डरता होगा। लेकिन आपसे, आपकी जात के साथ जो दूसरी जात मुंसलिक होती है ना, आप उनके लिए करते हो। मेरी जात के साथ मेरी फैमिली नहीं, मेरे यूथ भी तो है ना मुंसलिक। बिल्कुल। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता पोजीशन पे जाकर, उससे बेहतर है मैं यहाँ बाहर बैठकर उनके लिए कुछ करूं। नहीं नहीं सर, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। जब तक करता रहूं कर सकने की सकत है, करता रहूंगा। जिस दिन नहीं नहीं होगा तो उस दिन बैठ के बातें करेंगे, चाय पियेंगे। और हाँ हाँ, जी, नहीं नहीं, अल्लाह पाक आपको बहुत दूसरी बात नवाजे। में एक, मुझे नहीं पता कि अभी टाइम है तो डिस्कस हाँ हाँ, करेंगे। बिल्कुल हमने सर। शुरू में बात की थी कि इन बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज जब तक नहीं दी जाएंगी, तो ये नेगेटिविटी की तरफ माइल होते मायरे। रहे। ये इंस्टिंक्ट में हमारी, ये कोई उनके हाथ में ही नहीं है, बच्चों के हाथ में ही नहीं है। ये हमारी फितरत में शामिल है, और हर इंसान की फितरत में शामिल है। वो कहते हैं ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, अच्छा, किस्मत और बदकिस्मती की बात की जाती है। मैं कहता हूँ कि यार, अल्लाह ताला क्यों बदकिस्मती देगा किसी को? अल्लाह बिल्कुल ताला ने तो आपको हर चीज प्रोवाइड कर दी है ना, हर चीज दे दी है। बिल्कुल। अब वो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो गंदुम के दाने के पीछे एक वबाल सा मच गया था, और सजा और जजा का तयन हुआ था, तो वो आज तक कायम है। वो जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, उससे ऊंचाइयां नीचाइयां हमने क्रिएट की हैं, अल्लाह ताला ने नहीं क्रिएट की। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दे दिया है। तो अ, ये जो चीज़ें होती हैं ना, मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा
यंगस्टर्स को ये मैसेज जा रहा है, मैं मायूसी की बात हरगिज नहीं करूंगा। फाइट करने का वो रखें, जिसका लेसन आप भी दे रहे हैं। हाँ। और होना चाहिए फाइटिंग, लेकिन अरुण, सुना है जंगल का भी कोई दस्तूर होता है। वाह वाह। सुना है जंगल का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, वाह दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को अपने परों में थाम लेती है। वाह, क्या बात है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। वाह सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, कोई कानून होता है। वाह वाह, ग्रेट। तो ये बहुत अच्छा दस्तूर मैसेज। जो है ना हाँ। हमारे यहाँ, ये जब तक नहीं बनेंगे और ये सारी चीजें नहीं होंगी, तुम, मैं और बहुत सारे लोग कोशिश जरूर करते रहेंगे। कोशिश से तो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटना है। और मैंने नहीं जैसे हटना आपके चाहिए। सवाल के जवाब में कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा। कुछ सवाल आते हैं जो मुझे हाँ, खटक रहे हैं, कुछ उनके जवाब आज ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं, और वरना आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप आए। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू क्योंकि सर, आप यूथ को हमेशा भी आपने हम किया, गलत लोगों बिल्कुल की आप। तरफ पीछे तो नहीं लगाएंगे ना, नहीं नहीं, अच्छे बिल्कुल लोगों की तरफ लगाएंगे जो उनका मकसद को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहे। जी। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपका अगर आखिरी हम कोई एक मैसेज लेना चाहें, जो आप हमारी वकला बरादरी, चाहे वो हमारे सीनियर हों, हमारे जूनियर हों, आप एक क्या, हमारे जो लीगल फर्टिनिटी है उनको एक क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, सीनियर्स को क्या मैसेज, सीनियर्स खुद सीनियर्स हैं। मैं बेटा एक चीज बता दूं आप लोगों को कि हम आज यहाँ बैठ कर बड़े बड़े दावे करते हैं, अरुण और मेरे, मुझ समेत इंक्लूडिंग, कि हमने बहुत मेहनत की, हमने मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचे और आप भी मेहनत जरूर करें। लेकिन हमने शायद इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी आप लोग अब कर रहे हो मेहनत। जो कंपटीशन है ना, हमारे दौर में इतना कंपटीशन नहीं था। आपके दौर में कट थ्रोट कंपटीशन है। आज हर दूसरे मिनट के बाद आप कंपटीशन को फेस कर रहे हो, हम शायद वो फेस नहीं कर रहे थे। देखिए, उस वक्त एक बुक हुआ करती थी दो अरुण, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। हाँ सर, बिल्कुल। हम उसके 2-3 पेज पढ़ लेते थे और दुनिया में धाक बिठाने के लिए कि हमें बहुत बड़ी बहुत बढ़िया, नॉलेज है, हाँ। क्योंकि हमें जनरल पता है कि नॉलेज की दूर बहुत। दूर तक लोगों बिल्कुल ने हाँ। नहीं पढ़ी होगी। लेकिन आज आपके दौर में अगर किसी बच्चे को अपना सलाउद्दीन अय्यूबी की हिस्ट्री पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ बैठे हुए को उससे ज्यादा की हिस्ट्री पता होगी। क्योंकि एवरीथिंग हैज टर्न आउट टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये आसानी के साथ आप लोगों के लिए कंपटीशन बड़ा बढ़ा दिया है। तो आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, हम मुश्किल दौर से नहीं थे। हमारे लिए रास्ते कुछ बेहतर थे। हाँ, वहां तक जहां से हम उठ के आए, रिमोट एरिया से, वहां मुश्किल जरूर थी, लेकिन फिर भी राहें खुली हुई थी। अब आपके पास आसानियां जरूर हैं, उसके साथ कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको मेहनत डबल करनी है। थैंक यू सर, आपका बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर, संडे का माय दिन था, प्लेजर, माय आपने हमें टाइम दिया, आपका माय बहुत प्लेजर। शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह से सर ने कहा कि युद्ध के लिए आज बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव दौर है, लेकिन मैं फिर भी आप दोस्तों को बताना चाहूँ कि वकालत, चाहे हमारा पहला दिन हो, चाहे मुझे आज 14 साल प्रैक्टिस में हो गए, मुझे खुद को ये लगता है कि वकालत हर रोज़ मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करने वाली फील्ड है। यहाँ कभी कोई, वो कहता है ना, सक्सेस इज़ नेवर परमानेंट। मुझे ये वकालत में बिल्कुल एक कोड फिट लगता है कि अगर मैं आज तक मैंने जितनी मेहनत की, अब मैंने बाकी ज़िंदगी आज की मेहनत पे नहीं गुजारनी। मुझे फिर हर दिन ये महसूस होता है कि नहीं, एक वकील ने हर दिन मेहनत करनी है। और मैं समझता हूँ आज संडे का दिन है। जो दोस्त मेरे सराउंडिंग में रहते हैं वो अक्सर मुझे जान पाते होंगे, उनको पता होगा कि मैं खुद पे कितना काम कर रहा होता हूँ। और मैं अपने सराउंडिंग में हर अपने यूथ के दोस्तों को यही हमेशा मशवरा देता हूँ कि आपने हर रोज़ अपने आप को काम करना है और ज़िंदगी, आपने अच्छा इंसान बनना है। कामयाबी जो है अच्छा वकील बनने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप लॉ नोइंग हो। एक अच्छा वकील बनने के लिए आपका एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड के जो हम काला कोट पहनते हैं, वकील नाम का ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक ने 500 बार किया। वो सिर्फ़ इसीलिए कि हमारा नाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है।
और आज जिस तरह से मैंने ये देखा मुआशरे में कि लोग वकीलों से बड़ा घबराते हैं। पड़ोस में अगर कोई वकील रहता हो या कोई वकील सब्ज़ी की दुकान पे सब्ज़ी लेने जाए, तो मैं कहता हूँ वो सुबह को दुआ मांग के आता है ग्राहक आएँ, लेकिन वकील चला जाए तो वो बड़ा घबराते हैं कि शायद पता नहीं पैसे देगा नहीं देगा, या मेरी कोई बात बुरी लग जाए इसको, या अगर थोड़े आलू टमाटर एक आधा ख़राब चला गया तो इसने मुझसे पता नहीं क्या रवैया रखना है। और ये मैंने बहुत बार ये देखा, लेकिन मैं आप दोस्तों को ये चाहूँगा कि आपके ऊपर अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है। मैं समझता हूँ कि आप जिस जिस शख्स से मिलें, आपका जो जो रिश्ता हो, जहाँ जहाँ दोस्तियाँ हों, आपका आस पड़ोस, सब आपसे मिलने के बाद वो प्राउड फील करें कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा मुहाफ़िज़ है। वो आपसे डर खौफ ना खाए। आपने अपने आप को अच्छे वकील के साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं एक जी चीज जी कहना सर। चाहूंगा हाँ इसी सर, बिल्कुल। कंटिन्यूटी में, अगर टाइम है हाँ हाँ, तो बिल्कुल सर। देखिए बेटा, अपने आप को डेली बेसिस पे असेस किया करें कि आपने आज कितना पाया, कितना खोया। अगर आप असेस नहीं करेंगे, देखिए मैं रिमोट एरियाज में, हम सिंधी मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं, यही रोडों पे, हमारे दौर में तो वीसीआर भी हुआ करता था, कैसेट्स वगैरह, इन चक्करों में भी पढ़ते थे, दूसरी गेम्स भी खेला करते थे, पतंगबाजी भी किया करते थे, गिल्ली डंडा भी खेला करते थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे मुनफरिद करती थी उन दोस्तों से, लोगों से, कि मैं रात को जब सोता था तो मेरे सराहने कोई ना कोई बुक ज़रूर पड़ी हुई होती थी। फिर वो एक लाइन पढ़ ली, दो लाइन्स पढ़ ली। तो अपने आप को डेली बेसिस पे असेस किया करें। अगर आप असेस नहीं करेंगे अपने आप को, तो पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू। फिर लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे, और उनकी जो जजमेंट होगी ना, उनके माइंड के हिसाब से उनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगी आपके पर्सनैलिटी पे। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, जो बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक लेडी अपने बच्चे को स्कूल से लेकर जा रही थी। सामने देखा एक बच्चा जो कि बहुत ही बदहाली की हालत में बैठा हुआ था, जिसे कह लें कि बैगिंग कर रहा था। तो वालदा ने अपने बच्चे को कहा कि अगर पढ़ोगे नहीं तो इस तरह बन जाओगे। अब वो जो थॉट उसने इनकलकेट किया बच्चे के माइंड में, वो कैरी करता रहा उसको उस हवाले से। इसी तरह से दूसरी माँ जब आ रही थी अपने बच्चे को लेकर, उसी बच्चे को देखा, तो उसने क्या मैसेज कन्वे किया अपने बच्चे को, बेटे को, कि बेटा अगर पढ़ोगे ना तो यू विल मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर हिम, इसके लिए बहुत अच्छी दुनिया बना सकोगे। तो वो पॉजिटिव जो थॉट था उसने अपने बच्चे के जहन में इनकलकेट किया, तो वो उसको कैरी करते हुए चला। तो ये हर किसी की अपनी अपनी वो होता है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की तरफ जाने का। तो असेस करें, नहीं करेंगे तो लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।